योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण के अंतर्गत हम ईश्वर परम देव परमात्मा जो सत्पुरुष है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा हमारे घट भीतर ही है। सब घट मेरा साइया खाली घट नाई कोई, बलिहारी वहां घट की जहां घट प्रगट होई। जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस घट में परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, वह घट वह महापुरुष पूजने योग्य हो जाता है। परमात्मा सर्वत्र है, सबका आधार है। घट पट में घर बाहर दीवार कहीं भी देखो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उसमें परमात्मा ही विद्यमान है। वो परमात्मा सर्वात्मा शांत रूप और अपना इष्ट देव उसी का पूजन, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन करना है। उसके ध्यान से उसकी पूजा करो, ध्यान भी उसी का करना और ध्यान करते हुए ही उसकी पूजा करनी। जहां भी अपना मन जावे वहां उस आत्म स्वरूप को देखो, वही पूजा है। आप भगवान की पूजा, निरंजन निराकार की पूजा करने कहां जाओगे? सगुण साकार के लिए तो आप मंदिर मस्जिद में चले जाओगे, मंदिर में जाकर मूर्ति की पूजा कर लोगे, आरती उतारोगे, 56 भोग लगाओगे, साकार पूजा हो जाएगी। लेकिन निराकार की पूजा करनी तो निराकार मन सुरती सो प्रेम प्रीति सो सेव। अगर निराकार परमात्मा की पूजा करनी तो ध्यान करना है, तो उसी का ध्यान करना, उसी का पूजन करना। जहां भी अपन देखें, जहां भी जाएं, वहां उस परमात्मा को ही देखना। सब वस्तु व्यक्ति पदार्थ में एक उसी का प्रकाश है और ये अनुभव से ही जाना जा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा का अनुभव है, थोड़ा परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास है, तो आप जो कुछ परमात्मा के हेत करोगे वही आपकी पूजा बन जाएगी, वही आपका उसका चिंतन करोगे, वही आपका ध्यान बन जाएगा। उसको ऐसा विराट रूप जानकर भजो, पूजा करो। बाहर क्या है? बाहर तो दृश्य है, वो अनंत परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन बाहर बाह्य जड़ पदार्थ हैं। और उन दृश्यों के बजाय अंदर परमात्मा का ही चिंतन करो। और बाहर भी देखो तो ब्रह्माकार वर्ती द्वारा सब उस ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी को देखो। और उस विराट स्वरूप परमात्मा का वार पार भी नहीं है, वो वार पार से रहित, वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की। ऐसा है भगवंत, वो ऐसा परम आकाश है, आकाश ही उसकी गर्दन है, अनंत पाताल उसके चरण है, अनंत दिशाएं उसकी भुजाएं हैं। सबे दिशा सुसारिका, सबे दिशा मुखबैन, सभी दिशा अंग है। वो परमात्मा ऐसा है कि सब दिशाओं में उसके हाथ हैं, सब दिशाओं में उसके मुख है, सब दिशाओं में वो देखता है, सब प्रकाश उसके शस्त्र है। हृदय कोश के कोण में वह स्थित रहता है, ब्रह्मांड की परंपरा को प्रकाशित करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता जीव त्रिलोकी में जो भी प्राणी मात्र है वो सब उसके यंत्र है। वो यंत्री है, जैसे कठपुतलियों को सूत्रधार नचाता है, ऐसे ही सारी कठपुतलियों को, प्राणी मात्र को वही प्राणी, वही परमात्मा सूत्र रूप से सब में शक्ति देकर क्रियाशील बना रखा है। सब उसकी सत्ता से चेष्टा करते हैं। वह सभी का सत्ता मात्र स्वरूप है।
बाकी सब जगत ज्वाला है, जगत जंजाल है। इस जगत जंजाल को ही तो निवृत्त करना है। काल तो उसके द्वार पर खड़े रहते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं उसके। पर्वत, ब्रह्मांड, जगत उसके देह में किसी कोण में स्थित है। उस देव का चिंतन करने से वह देव का स्वरूप अनुभव होता है। अच्छा, उस परमात्मा के चरणों का कोई ये नहीं कि उसके 2 चरण हैं कि 4 चरण हैं। विष्णु भगवान है तो वह चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 4 हाथ धारण कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। वो भक्तों के भाव से जिस समय जैसी जरूरत पड़ती उतने वो हाथ बढ़ा लेता है। जो जिसकी जरूरत पड़े, जैसी स्थिति होती वैसा ही वो रूप बना लेता है। उसके सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र है, सहस्त्रों सिर है, उसके हजारों ही भुजाएं हैं, और उन सभी भुजाओं में आभूषण है, जिनकी सर्वत्र नासिका इंद्रिय है, रसना है, कान है, वो सबकी सुनता है। कि चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। क्या वो परमात्मा बहरा है जो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा? पुकारो तो सही, अवश्य सुनेगा। वो सर्वत्र कान लगाकर सुनता है। हृदय का भाव होगा, सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी तो अवश्य सुन लेगा। राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कभू को दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो वो सुनेगा, अवश्य सुनेगा। सुनता है, सुना है, अनेक भक्तों की उसने सुना और उनकी रक्षा की। सब और उसका मन है, सब मन कलनाओं से अतीत है, सब और वही छाया हुआ है, वो सबका करता है, सब संकल्पों के अर्थ का फलदायक है, सबके अंदर रहता है, सब साधनों का वो साधक है। ऐसा वो निरंजन देव है। वह सब में सर्व प्रकार से सर्वदा सब काल में सब समय में वो स्थित रहता है। ऐसे देव का चिंतन करो, ऐसे देव के ध्यान में सावधान होकर अपनी वृत्ति को, मन की वृत्तियों को तदाकार कर लो। एकाग्र करके, शांत स्थिर करके उस निरंजन देव का पूजन करो, मानस पूजा करो। बाह्य पूजा तो दिखावा है, भीतर जो राम है उसको देखना है, और जो भीतर राम है वही सर्वत्र है। ऐसा वो श्रेष्ठ परमात्मा है जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं। वो अनुभव करके और उसको देखते हैं, उन्हीं के अंदर उनका प्रकाश होता है। बाहर के दीपक का प्रकाश बाह्य पदार्थों को दिखा सकता है, लेकिन अंदर का जो ज्ञान का दीपक जलेगा तो अंदर के सब परमात्मा को अनुभव करा देगा, दिखा देगा। और परमात्मा की पूजा भी करनी तो बाह्य दीपक से नहीं, बाह्य धूप पुष्पों से नहीं, बाह्य चंदन आदि लेप से या दान पुण्य से परमात्मा का पूजन नहीं होता। बाह्य अर्घ्यपाद आदि जो भी सामग्री जो पूजा में उपयोग लेते हैं, उससे परमात्मा का पूजन नहीं होता। उसका पूजन तो अनायास होता है, नित्य होता है। यानी नित्य निरंतर उसका सुमिरन करना, उसको देखना ही उसका पूजन है। हवन भी उसके नाम का जप करना ही हवन है, या अपने इंद्रियों के विषय विकारों को हवन करना, जला देना ही हवन है। हे मुनिवर, एक अमृत रूप ज्ञान से उस निरंजन देव का अपना जान कर उसका ध्यान करो, पूजन करो। तो अगर शुद्ध चिन्ह मात्र निरंजन देव जो है वो अनुभव में आने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। फिर तो जहां देखोगे वहीं वो परमात्मा दिखेगा। सूंघोगे तो उसमें भी वो परमात्मा की सुगंध आएगी, सुनोगे तो उसी की वाणी सुनाई देगी, अनहद नाद जो अपने अंदर बज रहा है। बोलोगे तो उसी की वाणी राम राम बोलोगे। लेते हैं तो भी राम राम कहकर लेते हैं, देते तो भी राम राम कहकर देते हैं। चलते बैठते खाते पीते कहता सुनता राम, कहीं लेता देता राम, खाता पीता राम, कया आत्म कमल विश्राम। उसी परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहोगे तो जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब
का साक्षी परमात्मा है, उसी को अर्पण कर दो। आप स्वयं करता भी मत बनो कि मैं करता हूं, परमात्मा के अर्पण करके फिर परमात्मा का ही समझकर परमात्मा के लिए करो, उनके तत्परायण हो जाओ। इस प्रकार अपने आत्मदेव का पूजन करो, ध्यान करो, उनके आगे धूप दीप जो भी पूजन सामग्री करनी है उसी के आगे। जब तो दादू जी महाराज ने सूक्ष्म सामग्री बताई है। और सूक्ष्म सामग्री क्या बताई? सत्य, राम, आत्मा, वैष्णव, सुबुद्धि, भूमि, संतोषवान, मूल मंत्र, मन, माला, गुरु, तिलक, सत्य, संयम, शील, सूचि, ध्यान, धोती, काया, कलश, प्रेम, जल, मनसा, मंदिर, निरंजन देव, आत्मा, पाति, पू, प्रीति, चेतना, चंदन, औदा, नाम, भाव, पूजा, मति, पात्र, सहज, समर्पण, शब्द, घंटा, आनंद, आरती, दया, प्रसाद, अनन्य, एक दशा, तीर्थ, सत्संग, दान, उपदेश, व्रत, सुमरण, खट, पुण्य, ज्ञान, जपा जाप, अनुभव, आचार, मर्यादा, राम, फल, दर्शन, अभियंतर, सदा निरंतर, सत्य, सोज, धातु, वर्तते, आत्मा, उपदेश, अंतर्गत पूजा। ये अंदर की पूजा बताई। ध्यान का दीपक, पवन की बाती, देव निरंजन, पांचों पाती, ये पूजा अंदर की बता रहे हैं। मानस पूजा। तो ऐसे ध्यान से ही वो परमात्मा प्रसन्न होता है और हमें परम आनंद प्राप्त होता है। अन्य देवों की अगर उपासना करोगे तो परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। मूढ़ प्राणी अगर परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवता भूत प्रेत इत्यादि पूजते हैं तो वो उसी के लोक में जाते हैं या पतन हो जाते हैं, परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं। ईश्वर की पूजा करो तो त्रयोदश निमेष में गोदान का फल होता है। कोई गाय का दान करता है, उसका फल जो मिलता है स्वर्ग आदि में। लेकिन जो ईश्वर की इस प्रकार पूजा करता है, त्रयोदश निमेष, निमेष क्या होता है? निमेष यानी अपने जो पलक झपकती है, ये जो पलक है इनको निमी कहते हैं, और ये पलक एक बार झपकती है, इसको निमेष कहते हैं। तो बताओ, केवल 10 बार पलक झपे, इतना कम समय में अगर कोई परमात्मा को याद करता, परमात्मा की पूजा करता है, तो उसको गाय दान के समान फल प्राप्त होता है। यानी गाय के दान से भी ज्यादा फल किसका है? भगवान के सुमरण का है, परमात्मा के नाम का रटन है। आंख के एक एक बार झपकने का नाम निमेष है। जो निमेष एक भगवान की इस प्रकार पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात बताई। आदि गड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपरा संतों की संगति, सत्संग भजन एक पल भर का। सत्संग एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। और जो अगर जीवन भरी भजन करे परमात्मा का, तो उसने कितने यज्ञ कर लिए होंगे या कितने यज्ञ कर लेगा। तो आदि घड़ी भर भी भगवान का जो कोई आत्म रूप से पूजा करे तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ध्यान के बल से आत्मदेव का एक घड़ी पर्यंत पूजन राजसूय यज्ञ फल के समान है। और यदि मध्याह्न काल तक जो इस प्रकार पूजन करे तो उसको तो 1 लाख राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि संपूर्ण अर्थात प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक इस प्रकार पूजन करे परमात्मा का, तो परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनीश्वर, यही परम योग है, यही परम क्रिया है, यही परम प्रयोजन है। जीव का लक्ष्य क्या, प्रयोजन क्या है, क्या तात्पर्य, क्या उद्देश्य है कि हमें परमात्मा के परम धाम को पाना है। तो परम धाम को पाना है तो पूजन करना है, स्मरण करना, भजन करना है। दोनों पूजा मैंने तुम्हें बता दी है। अब जिसको जो अच्छी लगे वो पूजा कर सकते हैं। जैसी पूजा करोगे वैसा ही परमात्मा का अनुभव प्राप्त होगा तुम्हें। है दोनों मान्य है। भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, अब आद्यंतर पूजन के विषय में और सुनिए, जो पावन को भी पावन कर देता है,
अज्ञान अंधकार को निर्मूल कर देता है। ऐसा आत्म पूजन तुम्हें सुना रहा हूं। ये आत्मदेव का पूजन हर प्रकार से हर समय किया जा सकता है। भगवान का भजन करने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता है। एक मुहूर्त भी अगर परमात्मा के निमित्त निकल जाए तो वो ही परमात्मा का भजन है, वही समय श्रेष्ठ है। अच्छा, भगवान के भजन में भजन करने वाले को कभी व्यवधान भी नहीं आएंगे, कोई व्यवधान नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी। जो अमंगल है नाम लेत नवग्रह टले भजन करत भय जाए। नाम लेने वाले को कोई विघ्न नहीं व्यापते हैं, 9 ग्रह भी टल जाते। नाम लेत नवग्रह टले भजन करत भय जाए। जग जीवन है जपा जपे सभी विघ्न विलाए। सब विघ्न ही नष्ट हो जाते हैं। फिर जो चलते बैठते सोते जागते व्यवहार में नित्य ध्यान सुमरण में लगे रहते हैं। हे मुनिवर, इस संसार में नित्य स्थित जो चिन्ह मात्र परमात्मा जो है कण कण में सर्वत्र है, उसका जो ऐसा सुमरण करते हैं तो परमात्मा उसके अनुभव में सदा प्रकाशित रहते हैं। वैसा तुम भी करो। उठते बैठते चलते खाते पीते लेते देते सब काम करते हुए भी उस निरंजन देव का पूजन करो। हे मुनिवर, शरीर में जो शक्ति है तो उसके द्वारा उस शक्ति का उपयोग करो, परमात्मा का ज्ञान करके, और उस निरंजन देव के भजन पूजन में लगकर अपनी मन वृत्तियों को सम करके उस निरंजन देव में चित्त को शुद्ध करके लगा दो। और जो इस प्रकार राग द्वेष से रहित हो जाता है तो उसको साक्षी स्वरूप परमात्मा का अनुभव होने लग जाता है। वही सच्चा पूजन है। सूर्य के भुवन आकाश में भी वही सूर्य होकर प्रकाशित हो रहा है। सूर्य में चंद्रमा में चांदनी वही बना हुआ है, जो चमक है उसी की है। जो भी पदार्थ है वो सभी उसी का रूप है। वो अंदर बाहर सर्वत्र समाया हुआ है। गुफा में भी वही है तो पहाड़ में भी वही है, जल में भी वही है, आकाश में भी वही है। जहां देखो वो परमात्मा का ही नजारा दिखाई देता है, उसी का जलवा सर्वत्र दिखाई दे रहा है। उस परमात्मा को सर्वज्ञ जानकर चिंतन करना ही उसका पूजन है। वो निरंजन देव कैसा है? वो आकाश की तरह निर्मल है, न वो कहीं जाता है नहीं कहीं आता है। जहां पुकारो वहीं आ जाता है, उसको कहीं से आना नहीं कहीं जाना नहीं। वो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वो परमात्मा प्रेम से प्रकट होने वाला सर्वत्र है, और मैंने अनुभव किया वो प्राण रूप होकर प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर चल रहा है। वो हृदय में, कंठ में, तालु में, जीवा में, नासिका में, पीठ पेट, कहां नहीं है वो? हमारी वाणी में भी वही है। वाणी का और जो हमारे शरीर को चलाने वाला, जैसे तिलों में तेल होता है, गन्ने में रस होता है, ऐसे वो आत्म स्वरूप से सब में समाया हुआ है। संपूर्ण देहों में एक ही देव व्याप हो रहा है, परंतु प्रत्यक्ष हृदय में ही होता है तो सर्वत्र है। अग्नि सर्वत्र है, लेकिन जहां माचिस और तिल्ली की वो त्रिपुटी नहीं मिलेगी तो अग्नि जल नहीं सकती है, माचिस जल नहीं सकती। 3 चीज नहीं मिलेगी जब तक जल नहीं सकती है। एक तो चलाने वाला हो, एक माचिस, और माचिस के जो रोगन लगा हुआ वो तिल्ली, और वो माचिस हो, जब जाके तिल्ली जलेगी। तो इसी प्रकार जो परमात्मा है, भजन करने वाला, ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, घट घट में है। वो चेतन आत्म तत्व रूप से सब में स्थित है। वो द्वैत भी है तो अद्वैत भी है। अगर हम चरम दृष्टि से देखेंगे तो द्वैत रूप दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा।
और हम आत्म दृष्टि से देखेंगे, ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो एक ब्रह्म ही दिखाई देगा। और उस विराट भगवान के हाथ पांव अंग ये सारा ब्रह्मांड क्या है? ये जो सूर्य चंद्रमा है उसके दो नेत्र हैं, दिशाएं उसकी भुजाएं हैं, वो त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक 14 भुवन में एक वहीं विराजमान रहता है। संसार, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि ये सब तत्व जाने वाले हैं, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं जाने वाला। परमात्मा सर्वत्र सब में एक अखंड रूप से व्यवच्छेद भेद से भी रहित है, यानी उनको कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता, कोई खंड खंड नहीं कर सकता। लोग परमात्मा को खंड खंड मान लेते हैं, खंड खंड कर ब्रह्म को पक पक लिया बाट, दादू पूर्ण ब्रह्म तज बंदे भ्रम की गांठ। कोई कहता है कि ये हमारे भगवान है, कोई कहते हैं कि फला जाति के भगवान, कोई कहता फला के भगवान। भगवान कोई एक जाति के हैं क्या? वो तो सबके हैं, प्राणी मात्र के हैं, कोई जाति विशेष के थोड़ी। अनेक गढ़ों में पानी भर लो और उन गढ़ों में देखो तो अनेक सूर्य दिखाई देंगे, जितने गढ़े उसमें सूर्य दिखाई देगा। अब उस गढ़े में अलग अलग गढ़े में देखेंगे तो अलग अलग सूर्य दिख रहा, लेकिन देखा जाए तो वो सूर्य तो एक ही है और अलग अलग गढ़ों में उसका आभास है। प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा है, जीव मात्र में कण कण में परमात्मा है। आभास रूप से वो अनेक जीवों में आभास हो रहा है, सर्वत्र है, तो वो अलग नहीं है। ज्ञानी महापुरुष के सामने चाहे कितने क्लेश आ जाए, इष्ट अनिष्ट अवस्था, अनुकूल प्रतिकूल अवस्था आ जाए, लेकिन वो उनको शोक उत्पन्न नहीं होता है। वो हर्षित दुख में दुखी नहीं होता और सुख में हर्षित नहीं होता। शोभवान दुखी होता ही नहीं, किसी पर कोप भी नहीं करता। विषयों की प्राप्ति से न तृप्ति मानता है, न इनके वियोग में दुखी होता है। कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ नष्ट हो जाए तो उसमें दुखी नहीं होता, मिल जाए तो उसके लिए हर्षित नहीं होता। न तो अप्राप्त की इच्छा करता है, न प्राप्त के रहने या त्यागने की इच्छा करता है। सब पदार्थों में वो संभाव रहता। ऐसा पुरुष है, वही सच्चा उपासक माना गया है, उसी को सच्चा सेवक कहा गया है, जो न तो कुछ मांगता है ना कुछ चाहता है, ना ग्रहण करना ना त्याग करना, सदैव संतुष्ट रहना, भेदभाव को भी प्राप्त नहीं होता। वो निरंजन देव का ही अर्चन वंदन करता है। चेतन तत्व मैंने तुमसे जो इसी देह में स्थित है, वो जो बताया है वो तुम्हारे अंदर ही प्राप्त होगा और उससे उसकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से ही, चिंतन करने से ही उसका अनुभव होगा। उसको आत्म स्वरूप ही देखो, और जो देखता है वो कभी खेदवान नहीं होता, दुखी नहीं होता। उसको अपना पराया अहंकार अभिमान नहीं होता है। वो प्रत्येक पदार्थ में दृश्य भावना नहीं करता है, अर्थात वो निरंजन देव को देखता है, केवल दृश्य को नहीं देखता। फूल है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो किस भाव से देखेगा कि इस फूल में जो सुंदरता है, इस फूल को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा, तो ये पूजा हो गई आपकी। और अगर कहोगे कि फूल कितना सुंदर है, तो फिर आप माइक पदार्थ की ही महिमा गा रहे हो, परमात्मा को नहीं जाना आपने। अगर परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा, फूल के अंदर जो सुगंध है वो भी उसी परमात्मा की है, सुंदरता भी उसी की है, प्रत्येक प्राणी मात्र में सत्ता उसी की है। भोजन भी करते हो तो भोजन में बक्से, भोजे, चोषे, ले, अनेक प्रकार के रस पदार्थ होते हैं, लेकिन वो रस क्या है? रस रूप परमात्मा है। जैसे अनेक पदार्थ बना लो, सब्जियां बना लो, उसमें राम रस मत डालो तो वो सब फीके लगेंगे। राम रस के बिना वो सब फीके लगेंगे। उसी प्रकार जो भी पदार्थ है, वस्तु, व्यक्ति, उसमें राम रस नहीं होगा, राम नाम नहीं होगा, तो राम बिना सब फीके लागे। करनी कथा ज्ञान, चाहे योगी कोटि प्रकार के तुम योग, यज्ञ, साधन, भजन कुछ भी कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, राम नाम नहीं होगा, राम नाम रस की जो भावना और नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो प्रेम बिना रस फीका लागे, मीठा मधुर न होई। प्रेम नहीं होगा तो वो रस भी फीका लगेगा। इस प्रकार परमात्मा की पूजा करनी है।
और जो ऐसे पूजा करते हैं, मृत्यु भी आ जाए सामने तो वो मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। मृत्यु उनका क्या बिगाड़ सकती है? वो ना गरीबी से घबराते हैं, ना वो मृत्यु से डरते हैं। प्रहलाद के सामने मृत्यु देवी आकर खड़ी हो गई, बोले कि आप मुझे पार नहीं कर सकते हो। बोले कि माताजी थोड़ा सिर नीचे करो। सिर नीचा किया, माथे पे पैर देके और बैकुंठ धाम को चले गए। तो ऐसे भगत परमात्मा में जा मिलते हैं। मृत्यु भी, उनका काल भी उनको खा नहीं सकता है, क्योंकि वो सदैव उस निरंजन देव की राग द्वेष से रहित होकर सम रहकर पूजा करते हैं, समता भाव से रहते हैं। संतों के हृदय में भक्ति भावना, मैत्री यानी प्रेम भाव होता, दया होती है। संपूर्ण विश्व के साथ वो मित्रता का व्यवहार करते हैं। उस मित्रता से यानी प्राणी मात्र में प्रेम रखना, दया करना, प्रेम प्रत्येक प्राणी मात्र दया जिन्हों के दिल नहीं बहुरी कहावे साध, जे मुख उनका देखे तो लागे बहु अपराध। तो संत दयालु होते हैं, सब पर दया करते हैं। और दया नहीं हो तो वो साधु ही नहीं है, वो तो कसाई है फिर तो जो दया करने वाला वही दयालु होता है, और वही दयालु परमात्मा का पूजन करता है। किसी प्राणी मात्र को वो मन वचन कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाता है कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचे, या शरीर से हिंसा पाप इत्यादि हो तो वो भी नहीं करता। तन के दोष, मन के दोष, वाणी के दोष आदि सब का वो निवारण कर देता। ना किसी की वो निंदा करता है, ना किसी का वो अपमान करता है, और चोरी जारी हिंसा भी नहीं करता है, निंदा झूठ कठोर इत्यादि भी नहीं बोलता है। वो परमात्मा का ही चिंतन हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है निर्विकार रहता है, उसके विचार उचित उचितानुचित, उचित अनुचित परिस्थितियां आने पर भी वो अपने विचारों से उन परिस्थितियों से पार हो जाता है। जो कर त्यों कर दादू टाल, वो टाल देता है, उसे टल जाता है। उसमें वो लिपायमान नहीं होता। चाहे कैसी परिस्थितियां हो, कैसा ही कष्ट आओ, कैसा ही दुख आ जाओ, पहाड़ जितना कष्ट आ जाए तो भी वो उसमें सम्मिलित नहीं होता है। और जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाता है उसी में वो संतुष्ट रहता है और परमात्मा को अर्पण करके खाता है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष भागवत में भी कथा आती है। रंती देव 40 दिन तक भूखे रह गए, और जब उनको भोजन मिला थोड़ा सा चावल, तो उसको पकाकर खाने वाले थे कि चांडाल और उसका कुत्ता और एक उसके साथ में कोई और था, वो आ गए। एक कोई ब्राह्मण आ गया, उसको भी खिलाया, चांडाल और उसके कुत्ते को भी खिलाया। आखिर करके उसके पास कुछ नहीं बचा, तो भी वो परमात्मा का भजन करते हुए गर्म पानी पीकर और रह गए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। वहां चांडाल कुत्ता वहां और कौन था, वो भगवान ही रिक्शा ले रहे थे। तो वो कैसी भी स्थिति में परमात्मा से विमुख नहीं होते, बांट कर खाते हैं। ज्ञानी न किसी की इच्छा करते हैं, ना कुछ गए। दादू जी महाराज ने कहा है मध्य के अंग में कि ना हम छोड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव से वे सदा दादू मुक्ति द्वार, वो मुक्ति के द्वार को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो कोई लेने की इच्छा है, ना त्यागने की इच्छा है। अनिश्चित अनबाचा आगे पड़े, खीरा विचारू खाई, दादू फिरे ने तोड़ता तरवरता कन जा। अनिच्छा से, ईश्वर इच्छा से जो कुछ मिल जाता है उसी में वो भगवान का शुक्र मानकर पा लेते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, हर शोक से रहित। ज्ञानवान महापुरुष की ऐसी ही अद्भुत स्थिति होती है। देश काल क्रिया शुभ अशुभ प्राप्त हो जाए, उसमें भी वो संसरण विकार को प्राप्त नहीं होते। द्रव्य प्राप्त हो जाए, अनर्थ कोई अनर्थ हो जाए, तो भी वो समभाव से रहते हैं। उनका मन जो है परमात्मा से मिला रहता है। उसको खट रस जो है स्वाद, उसमें भी वो नहीं लगते हैं। वो स्वाद लेते ही नहीं है, वो तो केवल
एक आहार, एक पेट भरने के लिए केवल भोजन लेते हैं, जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। और चाहे अमृत ही क्यों न मिल जाओ, लेकिन वो अमृत परमात्मा के नाम को ही अमृत मानते हैं, संसार के पदार्थों में रुचि लेते ही नहीं। चाहे अमृत तुल्य कितने ही मिठाई पदार्थ 56 भोग भी प्राप्त हो। जब पांडवों ने यज्ञ किया था और वाल्मीकि जी को जब द्रौपदी लेकर आई थी और वहां 56 प्रकार के भोग बने थे, उन 56 प्रकार के भोग पाते हुए भी उन्होंने केवल मात्र 5 ग्रास लिए, उन्होंने अलग अलग स्वाद नहीं लिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल भोजन करना था, प्रसाद पाना था, और उन्होंने केवल 5 ग्रास ही लिए थे। अगर वो एक एक अलग अलग भोग जो व्यंजन थे उनका स्वाद लेते तो 56 प्रकार के 36 व्यंजन और 56 भोग थे, वो तो जो चाहते जिसको खा सकते थे, लेकिन नहीं लिया, वो लेते ही नहीं। उनकी वृत्ति स्वाद में है ही नहीं, वो स्वाद रहित रहते हैं, संसार के विषय पदार्थों की कामना भी नहीं रहती है। और जैसे पत्थर की शिला कठोर होती है, ऐसे वो अपने साधन भजन में भी कठोर रहते हैं। साधन भजन के प्रति वो समझौता नहीं करते हैं कि आज भजन नहीं करना, सुमरण नहीं करना, या कैसी भी स्थिति आ जाए। राजा हरिश्चंद्र में कितनी मतलब वो दुविधा आई थी, कितना कष्ट आया, लेकिन वो पत्थर की शिला की तरह कठोर हो गए थे। चाहे परिवार मरे तो मरे, बेचना पड़े तो बेचना पड़े, और अपनी पत्नी पर भी तलवार चलाना पड़े तो वो नहीं चुके थे तलवार चलाने में भी, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया था। ऐसे वो दृढ़ निष्ठा पूर्वक रहते हैं, दृढ़ता से रहते हैं, विकल्प से रहित, संकल्प विकल्प भी चित्त में नहीं होने देते हैं। उनका चित्त अचल हो जाता है, अचल यानी चलना से रहित हो जाता, पंगुला हो जाता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ही उस निरंजन देव की अर्चना करके, और जैसे परमात्मा असंग है, आकाश के समान, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी असंग रहते हैं। असंग मतलब कुसंग नहीं करते हैं, किसी का भी संग नहीं करते हैं, और किसी का संग अंतर स्पर्श न करते हुए सदा संभाव के विज्ञान से परिपूर्ण रहना ही उस देव की उपासना है। कई लोग साकार पूजा करने वाले कहते हैं कि हम तो आरती भी करते हैं, हम तो भोग भी लगाते हैं, हम पूजा करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान के वस्त्र आदि पहनाते हैं, तिलक फुलेल माला इत्यादि सब धारण कराते हैं, यही पूजा है। ये बाह्य पूजा है, केवल बालकों की तरह बालक जैसे क्रिया करता है उस प्रकार की पूजा। जो वास्तविक पूजा है, उस निरंजन देव की पूजा जो है, उसकी उपासना करनी। तो इस प्रकार समभाव रहना, ये जो उपरोक्त हम जो बता के आए हैं उसी के अनुसार रहना भी उस निरंजन देव की उपासना मानी गई। जिसके हृदय रूप आकाश से ज्ञान के बादल हट गए हो, नष्ट हो गए हो, जिसको स्वप्न में भी विकार प्राप्त नहीं होता, जिसके हृदय आकाश से अहंकार का कचरा हट गया हो। जैसे सर्दी के समय में आकाश एकदम उज्जवल स्वच्छ हो जाता है क्योंकि सब बादल चले जाते हैं, उसी प्रकार उनका हृदय अहंकार विकारों से रहित होता है। जिसको समत्व मिला उसने देव को प्राप्त किया। समत्व यानी सब तत्वों में, प्राणी मात्र में समभाव रख लेना, समदृष्टि रख लेना। चाहे सर्प है तो उसमें भी वो आत्म दृष्टि से देखना, सींग है तो भी आत्म दृष्टि से देखना। पीपाजी महाराज के सामने सींग आ गया तो उसको ही कहा कि आओ नरसिंह भगवान। शेर को देखकर कौन उनके सामने टिक सकता है, लेकिन संत पीपाजी महाराज के सामने उस शेर को भी उन्होंने आओ नरसिंह भगवान कहकर उनका स्वागत सत्कार और उनका पूजन किया, माला पहनाई, तिलक लगाया और वही भगवान रूप माना उनको। उसने ऐसे महापुरुष ही उस निरंजन देव को प्राप्त करते हैं। वह पुरुष ऐसा हो जाता है जैसा कोई नूतन नवीन बालक, छोटा बालक जन्म लेता तो उसको कोई राग द्वेष नहीं होता, उसको यही पता नहीं होता कि मेरा क्या है तेरा क्या है।
अपना पराया, सुख दुख हानि लाभ कुछ नहीं जानता, वो राग द्वेष से रहित होता है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष बालक की तरह हो जाते हैं, निर्मल हृदय वाले हो जाते हैं, किसी प्रकार का उनको विकार नहीं होता है। तो भगवान बोले कि हे मुनिवर, जैसी कल्पना हो जो आरंभ करे अथवा न करे, अपने आप में सावधान होकर एकाग्रता से निश्चल ध्यान के साथ उस ब्रह्म परमात्मा की अर्चना श्रद्धा से करें, प्रेम से, मधुर भावों से। भाव प्रेम की पूजा, अगर भाव से और प्रेम से पूजा करोगे तो, प्रार्थना करोगे तो परमात्मा सुन लेगा। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, हृदय से प्रार्थना करोगे, हृदय के भाव को परमात्मा स्वीकार कर लेगा। अंतर्यामी राय, वो अंतर्यामी परमात्मा अंदर ही है, अंदर से ही प्रकट होगा वो। सांच प्यारा राम को कोटि कर दिखलाए, सच्ची प्रार्थना होगी, सच्चाई होगी तो वो सुन लेगा, प्रकट भी हो जाएगा। नहीं तो परमात्मा क्या जानता नहीं, वो अंतर्यामी है, सब के घट घट की जानता है कि वे हृदय से ले रहा है या ऊपर ऊपर से ही राम राम कर रहा है। जब उसको पाया तब राग द्वेष इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे अग्नि के पास बर्फ के कण लुप्त हो जाते हैं, यानी बर्फ के जो टुकड़े रख दो अग्नि के पास तो वो सब पिघल जाते हैं। इसी प्रकार कर्म, पाप कर्म भी भाग जाते हैं जो इस प्रकार भाव से प्रेम पूजा करते हैं। ऐसे इसमें राग द्वेष का नाश हो जाता है। इसलिए उस निरंजन देव की अर्चना करना परम आवश्यक है, चाहे कुछ मिले या न मिले। राजा है, राजा को राज्य मिले या अथवा दरिद्रता आ पड़े। ऐसे ऐसे राजाओं के लेख आते हैं कि उनके जीवन में कितनी दरिद्रता आ गई लेकिन उन्होंने राम नाम को नहीं छोड़ा। प्रहलाद में कितना कष्ट आया लेकिन नहीं छोड़ा, कितना सुख दुख आया पर नहीं छोड़ा उन्होंने राम नाम, उसमें सम रहे। क्योंकि उस निरंजन देव की अर्चना है, उस शुद्ध चिन्ह मात्र से आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं होना। जो ऐसा करता है वो ही सच्ची अर्चना है। जितना कुछ घटपट आदि के जगत दिखाई देता है वो सब आत्म स्वरूप है, उस परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, उसी का स्वरूप है। एक ही वो सर्वत्र सब में प्रकाश रूप है, संपूर्ण जगत प्रतीति मात्र है। आत्मा से इतर कुछ द्वैत वस्तु आभास ही नहीं है। सर्वात्म रूप अद्वैत रूप जब भासे तब उसमें हुआ जानता है, जो बड़ा आश्चर्य है। कहने का तात्पर्य है कि सर्वात्म सब आत्माओं में वो एक अद्वैत परमात्मा ही दिखाई देता है। ये सर्वात्मा अनंत रूप तत्व है। जिसके ऐसा निश्चय हो जाता है तो समझो कि उसने उस निरंजन देव की पूजा को जान लिया है। फिर तो वो घट घट में, प्राणी मात्र में उस परमात्मा को अनुभव करेगा। गीता में भी तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझको सर्वत्र देख, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्ष आदि वनस्पति इत्यादि सब में मुझको देख। मैं सर्व रूप से सब में समाया हुआ हूं। आत्मदेव सर्वशक्ति रूप अनंत रूप है। जगत यात्री से उससे भिन्न कुछ नहीं है। निर्मल प्रकाश हमारी आत्मा में स्थित है, अंदर ही स्थित है। हमको तो केवल उसको देखना है, कुछ करना ही नहीं है। और कर भी क्या सकते हो? करने वाला, कराने वाला तो परमात्मा है। तुम करके करता क्यों बनते हो? करना कुछ नहीं, केवल उसका अनुभव करना, उसकी रजा में राजी रहना। जो उसने सृष्टि बना रखी, जो चला रहा है, जैसे रखे, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहे। चाहे सुख में राखे, दुख में राखे, चाहे महलों में राखे, चाहे झोंपड़ी में वास दे, कहीं भी रखे, कैसे भी रखे, हर परिस्थिति में सम हो जाना, परमात्मा के भरोसे हो जाना। दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू मोय भरोसा मोटा, तारण तीरण सोई संग मेरे, कहां करे कली खोटा। कलयुग क्या कर सकेगा तुम्हारा? ऐसे वो वितराग निरामय हो जाते हैं। और प्रारब्ध में जो कुछ सुख दुख आकर प्राप्त होते हैं उससे वो खेद नहीं मानते हैं, प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होते हैं और शांति पूर्वक उस निरंजन देव की अर्चना करते रहते हैं। उस देव की सर्व प्रकार से सर्वात्म भाव के साथ भावना
ही पूजन माना गया है। केवल भावना मात्र। कोई व्यक्ति मंदिर मस्जिद नहीं जा पाया, लेकिन अंदर से उसकी भावना हो रही कि मैं यहाँ घर के काम में फंस गया हूं, मुझे पूजा करनी थी, मुझे वहां जाकर ये माला फेरनी थी, मुझे वहां जाकर पूजन करना था, मुझे वहां सेवा करनी थी, ये भावना भी हो रही, वो वहां घर पे काम कर रहा है, लेकिन ये भावना भी उसका पूजन भगवान के दरबार में उसकी बंदगी कबूल हो जाती है। मुसलमान लोग हज करने जाते हैं, मक्का मदीना इत्यादि हज करने जाते हैं। हिंदू लोग हरिद्वार काशी मथुरा दर्शन करने, भगवान की मूर्ति पूजा करने जाते हैं। तो वो एक मुसलमान थी राबिया बीबी, वो रास्ते में जा रही थी और उस राबिया बीबी ने देखा कि एक कुतिया जो है भूखी प्यासी ब्याई हुई थी, जंगल में भी आ गई। अब वहां कौन उसको रोटी पानी खिलाए, वो बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकती, दूसरे जानवर खा जाए। वो भूखी प्यासी वहीं बैठी हुई थी, व्याकुल हो रही थी। वो राबिया बीबी वहां जा रही थी, भगवान का भजन करते हुए, परमात्मा अल्लाह की बंदगी करते हुए हज करने जा रही थी। उसने देखा कि अरे ये बेचारी कुतिया जो है ब्याई हुई है, भूखी प्यासी है। तो उसने अपने पास जो रोटी थी वो तो रोटी खिलाई, और उसके पास कोई रस्सी नहीं थी, तो अपनी जो सिर पे जटाएं थी उन जटाओं की रस्सी बनाकर और अपनी जो चुन्नी थी उस चुन्नी में रेत डालकर और कुएं में डालकर उससे पानी निकाला और उस कुतिया को पिलाया। बताओ, वो वहां पहुंची नहीं, मक्का मदीना पहुंची नहीं, और जो हज यात्रा का समय होता है वो पूरा हो गया। तो वहां जो काबा लोग होते हैं वो अल्लाह को पूछा कि हे मालिक, इस बार किसकी बंदगी कबूल हुई? यहाँ लाखों लोग हज यात्रा करने आते हैं, तो किसकी बंदगी स्वीकार हुई, किसका भजन, किसके जो सेवा स्वीकार हुई? तो मालिक अल्लाह जो कहता, आवाज आती है कि एक राबिया बीबी की सेवा स्वीकार हुई है और वो यहाँ आई भी नहीं है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, जो आई नहीं, आए ही नहीं, और उसकी यात्रा स्वीकार हो गई, और जो लाखों लोग आए उनकी यात्रा हज यात्रा स्वीकार नहीं हुई। तब उन्होंने ये बात बताई कि उसने एक कुतिया को पानी पिलाया और भोजन कराया। तो किसी आत्मा की सेवा ही भगवान की सेवा मानी जाती, ना कि मंदिर मस्जिद काशी मथुरा जाने से भगवान राजी होते हैं। आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप है, बड़े बूढ़े हैं, कोई भी दुखी आत्मा है, किसी को सेवा की जरूरत है, अगर आप उसकी सेवा कर देते हो सेवा सारा आत्मा पूजा, वो भी भगवान की सेवा मान ली जाती है। आप मंदिर मस्जिद मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान मंदिर वाला जो मूर्ति है वो आपको बुलाने नहीं आएगी, ना दोष देने आएगी कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन अगर आपने किसी की आत्मा को दुखाया है, दुख दिया है, तो परमात्मा कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए उस आत्म स्वरूप की ही पूजा करनी है, उसको सर्वत्र देखना, सर्व प्रकार से सर्वात्म भावना करो, यही उसका पूजन माना जाता। वृत्ति, जो वृत्ति सदा अनुभव रूप से में स्थित रहे और यथा प्राप्त में खेद से रहित होकर रहा जा सके, तो यही देव की पूजा अर्चना है। जैसे सपट्टी के पत्थर होता है, बिलोर पत्थर होता है, उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता कांच की तरह, परंतु यथार्थ रूप से वह कुछ भी नहीं। जो प्रतिबिंब दिख रहा है, कांच में प्रतिबिंब दिख रहा है, तो वो प्रतिबिंब चाहे उसके सामने कैसा ही दृश्य दिखाओ, वो तो उसमें दिखेगा, उससे उस पत्थर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाता, आत्मा निर्मल हो जाती है, भक्ति भावना वाली हो जाती है, तो उसके सामने चाहे अनुकूल प्रतिकूल कैसी परिस्थितियां, उसमें सुखी दुखी नहीं होते, उसमें लिपाईमान होते ही नहीं। कांच लिपाईमान थोड़ी होता है, किसी दृश्य को उसके सामने करने से वो सुखी दुखी थोड़ी होता है। उसके सामने चाहे कोई कितना ही रोए, कांच के सामने रो लो, कितने आंसू निकाल लो, देखा होगा कई बार, जैसे कांच के सामने चिड़ियाएं होती, कई चिड़िया होती है, तो वो कांच के चोंचे मारती है। क्यों मारती है? उसको दूसरी चिड़िया दिखाई देती तो वो उस पर टूट पड़ती है।
अब वो जो चोंच मारती है तो उसको सामने वाली चिड़िया भी चोंच मारती कांच में, ऐसा दिखता है उसको, तो वो समझती कि दूसरी चिड़िया है और मेरे से युद्ध लड़ाई कर रही। अब वो लड़ाई करते करते उस कांच के चोंच मार मार कर खून निकला जाते, चोंच चाहे टूट जाए लेकिन वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसको तो द्वैत भाव दूसरा दिखाई दे रहा। बंदर है, बंदर कांच देख ले तो वो भी ऐसे ही दांत निकालेगा, तो सामने वाला भी दांत निकालेगा। अब वो कांच को क्या फर्क पड़ रहा है उससे। कुत्ता चाहे दूसरे कुत्ते, वो उसमें कांच में देखकर सोचता है कि दूसरा कुत्ता आ गया, तो कुत्ता देख कुत्ता घुर रहा है, अब वो घुर रहा है, चाहे दांत निकाले चाहे वो लड़ाई करे, उससे कांच तो असंग है, कांच को कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे जिसकी आत्मा निर्मल हो जाती है उसके सामने चाहे कैसा ही दुष्ट से दुष्ट आ जाओ, प्रतिकूल हिंसक कैसा भी। दादू जी महाराज के पास में डाकू आ गए और दादू जी महाराज को बोले कि महाराज हम तो डाकू हैं, हम जो कहें वो कर लो, नहीं तो हम ये अस्त्र शस्त्र देख लो। महाराज ने कहा कि भाई तुम जो ये काम करते हो ये पाप का काम है। पिता चोर को भी महाराज ने उसकी चोरी छुड़वाई, डाकुओं को भी भक्ति मार्ग में लगाया। ऐसे कई संतों के उदाहरण आते हैं, जो संतों के सामने हिंसक से हिंसक जानवर या जो दुष्ट दुराचारी व्यक्ति भी चला जाए तो उनके निर्मल आत्मा के सामने और शांत मन के सामने वो भी उसकी मतलब वो भी शांत हो जाता है। उसके तप के प्रभाव से वो हिंसक व्यक्ति भी शांत हो जाता है, हिंसक जानवर भी शांत हो जाता है, वो सुख दुख से रहित होते हैं। तो इस प्रकार जो रहने वाला है वो ही भगवान का भजन कर रहा है। भगवान को अनुभव से देखना, भगवान का पूजन, यही भगवान का पूजन है, यही भगवान का अर्चन है, यही वंदन है, यही भक्ति है, यही साधना है। उसमें रह जाना, उसकी रजा में राजी रह जाना, उसके अनुसार चल लेना, उसके जो शास्त्र है, संत है, गुरुजन कहते हैं उनकी वाणी के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जो निषेध कर्म बताते हैं उनको तो त्याग दो, और जो विधि कर्म बताते हैं, विहित कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म करते रहो और भगवान का अनुभव करते रहो। जहां भी देखोगे तो परमात्मा का अनुभव होगा, प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा ही दिखेगा जिनकी जैसी दृष्टि होती है। क्योंकि ये सूझ वाली आंख होगी तो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो कोई ज्ञानवान जो नेत्र, ज्ञान नेत्रों से युक्त होगा, उसको तो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव होगा और वो सर्वत्र परमात्मा को देखेगा। और जिसके ज्ञान नेत्र नहीं है तो वो अज्ञान चरम नेत्रों से तो रूप रंग वर्ण विकार इत्यादि देखेगा, और जो ज्ञान नेत्र वाला है वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा में मिल जाएगा। और जो अज्ञान प्राणी, अज्ञानी प्राणी है तो उसका तो कहना ही क्या, वो तो फिर नरकादि 84 में जाता है। तो सत्संग, भजन, सुमरण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, धारणा, ध्यान, तो ये सब साधन करने वाला करता है वो परमात्मा का ही पूजन करता है, उस निरंजन निराकार में ही मिल जाता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।